गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम रिएक्ट गेम वेबसाइट बना सकते हैं। हमने जो जो अभी तक पढ़ा था ना, फर्स्ट वीडियो टू सेवन्थ वीडियो तक, उन सब चीज़ों को मैं यूज़ करके एक नया एक प्रोजेक्ट बनाया था। उन्हीं सब टॉपिक्स को इस्तेमाल करके एक स्मॉल, मतलब कि उसका कोई यूटिलिटी नहीं था, बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा था हमारा। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था, 30 मिनट्स का था। अब उसको वॉच करके जितने भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, उस सब आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि उस वीडियो को अभी देखा है तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अब इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज स्टेट। आज हम लोग पढ़ने कि यूज स्टेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिएक्ट हुक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्ट हुक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक जो मैंने फोल्डर बनाया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा प्रोजेक्ट के पहले, जिसमें मैंने आपको बताता था, मैं उसी फोल्डर का इस्तेमाल करके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको रिएक्ट हुक के बारे में बताने। तो रिएक्ट के कई हुक होते हैं। रिएक्ट अभी मेन हुक होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ यूज स्टेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होता है, लेकिन उससे पहले यूज स्टेट क्यों यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने से पहले एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कहाँ हमें कमी आती है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक लेट बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल का कोई वैल्यू दे देना है, लेट से 5 दे देना है, और 5 दे दिए आप, तो एक बटन आप बना दीजिए HTML में कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें उस वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे 5 है तो 10 हो जाए, 10 है तो 15 हो जाए, ठीक है। इस तरह से इंक्रीमेंट होते जाए 5 करके, ठीक है। तो आप बोलोगे तो बहुत आसान है, आप हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट बनाता हूँ, और लेट बना दिया मैंने यहाँ पे, और मैं एक इसको वैल्यू नेम देता हूँ वैल्यू, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया हूँ, और इसका कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि 0 मैंने रख दिया इसका वैल्यू, ठीक है। अब मैंने 0 कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, हाँ, यहाँ पे मैंने, अब आप बोलोगे एक फंक्शन बना दो, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, जिसको मैं रख देता हूँ सेट इंक्रीमेंट वैल्यू की नेम से, ठीक है। इंक्रीमेंट जो भी स्पेलिंग है भाई, अभी के लिए मैं यहाँ पे स्पेलिंग पे आप मत ध्यान दो, ठीक है। इंक्रीमेंट वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फंक्शन करके यहाँ पे बस बना दिया हमने, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू बना दिया। अब वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा। तो अभी हमें इसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे भाई बटन बना दो सिंपली, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब भी कुछ यहाँ पे रिटर्न कराना हो HTML, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, और बटन यहाँ पे बनाओगे, और यहाँ पे ऑन क्लिक करना होता है, ठीक है। HTML आपको अगर थोड़ी भी आती होगी बेसिक, तो आपको पता होगा। यहाँ पे ऑन क्लिक करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंक्रीमेंट वैल्यू को कॉल कर देना, ठीक है। तो ऐसे मत करना, बिकॉज ऐसे कर दोगे तो खुद ही कॉल हो जाएगा, और आप क्लिक करोगे तब कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही रखना है इंक्रीमेंट वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर, एक नेम दे सकते हो। लेट से मैं ऐड दे देता हूँ, ठीक है। इस बटन का नेम ऐड दे देता हूँ। और अब आप बोलोगे इसको आपने यहाँ पे शो ही नहीं कराया, तो इसको मैं यहाँ पे शो भी करा लेता हूँ भाई। जो जो आप लोग बोल रहे हो वो सब कर देता हूँ, ठीक है। वैल्यू मैंने यहाँ पे शो भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक तो मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, यस स्टार्ट करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप स्टार्ट कर लीजिएगा अपना। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है इसके अंदर, अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या किया है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे वैल्यू का बनाया, जिसके अंदर इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। एक वैल्यू नेम का यहाँ पे लेट बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं कब इंक्रीमेंट होगा ये, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। कौन से बटन पे, ऐड बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इंक्रीमेंट वैल्यू कॉल हो जाएगी। क्यों कॉल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक। भाई जब क्लिक करो, एकदम सिंपल इसका मतलब निकल रहा है कि जब आप क्लिक करो तो इंक्रीमेंट वैल्यू कॉल हो जाए। इंक्रीमेंट वैल्यू जब कॉल होगी तो वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। अब बोलोगे हाँ भाई एकदम सही है, ठीक है। तो अब आप जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। ये हमारा ऐड आ गया, ठीक है। तो ऐड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे आई थिंक तुमने कुछ गलती किया है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं किया। आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log, ठीक है। अब console.log मैंने कर दिया, और यहाँ पे आप वैल्यू को यहाँ पे कंसोल करा सकते हो, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू इज़, और यहाँ पे द वैल्यू इज़ लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन में इसको लिखना है, ठीक है। द वैल्यू इज़ ऐसे लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। जो अगर बढ़ेगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर बढ़ेगी तो, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं हम। अब कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कंसोल करा दिया, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, द वैल्यू इज़ 1 बोल रहा है, ओके। 0 इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है द वैल्यू इज़ 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 0 ही है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो द वैल्यू इज़ 2 तो यहाँ पे शो कर रहा है, भाई आपने क्लिक किया तो द वैल्यू इज़ 2 हो गई है, बट यहाँ पे 0 ही है। क्लिक करते जा रहा हूँ तो वैल्यू तो बढ़ती जा रही है भाई, कंसोल में आप देखो तो यहाँ पे मैंने 20 बार क्लिक किया तो यहाँ पे 20 हो गया, द वैल्यू इज़ 20, बट यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे एक कर देता हूँ कंसोल की कितनी बार रेंडर हो रहा है हमारा, वो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंपली एक रेंडर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक इस रेंडर को इग्नोर करना है आपको अभी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मोड से आ रहा है। अभी क्या है मैं अभी तुरंत बता देता हूँ फटाक से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है इसी वजह से आ रहा है, तो अब इसको इग्नोर करो आप, ठीक है। इसको हटा दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी एक ही रेंडर मारो, ठीक है। तो एक बार रेंडर हुआ, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये रेंडर नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बस वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो बिकॉज इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि भाई रिएक्ट समझ रहा है, आपने एक सिंपल से जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा है और वो सोच रहा है ठीक है जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसके दिमाग में इसका जो नर्वस सिस्टम है ना वर्क ही नहीं कर रहा है। उसको वर्क करने के लिए एक हुक बनाया गया जिसका नेम है यूज स्टेट, ठीक है। उस हुक एक तरह से समझ सकते हो, वो हुक एक रिएक्ट जेएस के ब्रेन का एक नर्व है, उस नर्व को हम लोग यहाँ पे लाते हैं जिसे जोड़ देते हैं इससे, तब उसका यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है, तब उसके दिमाग में जो है पता चलता है उसको, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो हम एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करके इसको बता सकते हैं हम इसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो फर्स्ट मैंने ये सब चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है इसे अभी क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट आ गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट हमें इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे एरे बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी के लिए मुझे लिखने दो पहले, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ सेट वैल्यू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये सिंटेक्स कुछ लोग को तो एकदम समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोग को थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होगा। अब देखो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यूज स्टेट को कुछ लोग को लगता है बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा ABCD है ये, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, ये आप इसको यहाँ पे लॉल डॉगी कुछ भी दे सकते हो, कैट डॉग फैलो, आपको जो देना वो आप यहाँ पे दे सकते हो वैल्यू की प्लेस पे, ठीक है। बिकॉज एक वैल्यू क्या है, एक तरीके का ये एक लेट आप बनाया था, जैसे मैंने अभी लेट बनाया था, अभी के लिए यहाँ पे मैं रखता हूँ ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट किया, और ये जो मैंने बनाया ना लेट वैल्यू इक्वल्स टू 0, इसको इस फॉर्म में मैंने कैसे कन्वर्ट किया बताता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू है, ये चीज़ यही चीज़ है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये यही चीज़ है, लेट ही समझ लो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके वैल्यू को 0 किया। अब आप लोग 0 कहाँ किया, 0 यहाँ पे किया। जो मैंने यहाँ लिखा है ना यूज स्टेट ब्रैकेट में 0 लिखा है, तो ये बताती है इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है। ये क्या है, अभी की मान लो एक वेरिएबल है वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम बताते हैं। अब 0 है तो यहाँ पे आप चाहो तो एक 0 की जगह आप जो देना चाहो, आप फ्लोट दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, एरे दे सकते हो, आपको जो मैंने फ्लोट इंटीजर जो भी देना चाहते हो, आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग में दे सकते हो 5, तो यहाँ पे 5 भी दे सकते हो, नो इशू, अब ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 0 ही मानेंगे, ठीक है। आगे मैं इसका और बताता हूँ, ठीक है। और इस अभी ये समझ आएगा कि वैल्यू क्या है और यूज स्टेट क्या है, ठीक है। वैल्यू क्या है फिर से बताता हूँ, वैल्यू यही चीज़ है, जैसे लेट मैंने वैल्यू क्रिएट किया ना, ये जो वैल्यू है सेम वही चीज़ है, एक अलग फॉर्म में समझ सकते हो, ठीक है। रिएक्ट को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज स्टेट का ये अलग फॉर्म, ठीक है। तो मैंने एरे बनाया, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू दिया और एक सेट वैल्यू दिया, ठीक है। और यूज स्टेट क्या बताता है, यूज स्टेट इसकी वैल्यू ही बताता है, इसकी क्या है वैल्यू, ठीक है। अब मैं वैल्यू करो तब समझ नहीं पा रहा, तो मैं बता दूँ यहाँ पे डॉग भी लिख दोगे ना, तो यही चीज़ रहेगा कि डॉग की वैल्यू बता रहा है ये कि क्या है, डॉग की वैल्यू है 0 इस समय, ठीक है। वो क्या भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये डल क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। वापस मैं वैल्यू करा देता हूँ और अभी सेट वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। तो सेट वैल्यू क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको याद होगा तो मैंने एक कॉन्स्ट करके यहाँ पे जब फंक्शन बनाया था इंक्रीमेंट वाला, मान लो अभी कुछ भी बना देते हैं ऐसा कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पर जब फंक्शन बनाया था ऐसे, ठीक है, जब मैंने फंक्शन बनाया था और यहाँ पे लिख दिया था वैल्यू प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल भी कराया था, लेकिन अभी मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है।
और इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। बस हमने सबका फॉर्म ही चेंज किया है। अब ये वाला जो काम है यहाँ पे आप देखे होंगे तो मैंने वैल्यू प्लस प्लस की थी, वैल्यू के अंदर चेंजेस ला रहा था, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर चेंजेस लाने के लिए इस सेट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेट वैल्यू फंक्शन का एक फंक्शन है ये, ठीक है। इस सेट वैल्यू फंक्शन का हम इस्तेमाल करके इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, ठीक है। इसको वापस मैं अनकमेंट करना चाहूँगा अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा है, इंक्रीमेंट यहाँ लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, जो हमारा फंक्शन था, ठीक है। आई थिंक सो कुछ स्पेलिंग में अलग अलग है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर स्पेलिंग गलत है इसको इग्नोर करिएगा अभी के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल से वैल्यू प्लस प्लस ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सेट वैल्यू और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जो भी आपको वैल्यू करना है। अभी मुझे क्या करना है, हमें बोलना है, मैं बोलूँगा इसके अंदर वैल्यू के अंदर आप क्या कर दो, +5 कर दो, ठीक है। मैं बोलूँगा +5 आप कर दो यहाँ पे, इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। अब बहुत ईजी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया, यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट किया। फिर हमने ये बनाया, इसमें क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्ट, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू बनाया। वैल्यू क्या है, वैल्यू यही चीज़ होता है जब हम लेट वैल्यू करके ऐसे बनाते हैं ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाई है और वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करा। मैं आगे यहाँ पे अभी इसी पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू बनाया है और सेट वैल्यू बनाया है। सेट वैल्यू इसकी वैल्यू को चेंज करने में हेल्प करती है और ये क्या होता है, और इसकी वैल्यू, इसके अंदर क्या वैल्यू है यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और क्लियर समझाने के लिए मैं पहले इसको रन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने वैल्यू को शो भी कराई अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे रेंडर भी होगा। अब देखिएगा रेंडर कैसे वर्क करता है। और इसकी वैल्यू को मैं मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है अभी, कंसोल करने की। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो एक बार यहाँ पे रेंडर आ चुका है और यहाँ पे अभी 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐड पे क्लिक किया, रेंडर वर्क किया और यहाँ पे +5 हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो +5 हो गया, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और यहाँ पे रेंडर चलते जा रहा है। उस बार रेंडर नहीं चल रहा था, अब रिएक्ट को पता चल रहा है, इस वजह से बार बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सिंपल से था। अब आप और भी कुछ कर सकते हो। लेट से अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो को यहाँ पे मैं डॉग बना दूँ तो ये डॉग के आगे 5 लिखते जाएगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी डॉग के आगे 5 लिखते जाएगा, 5 लिखते जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग है तो डॉग के अंदर 5 तो होगा, ऐसे ही प्लस करेगा ये, ठीक है। तो ये ऐसे 5 प्लस करते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी आप दे सकते हो, एक ऐसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.5, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे 0.5 है, इसके अंदर 5 ऐड कर देगा, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, ठीक है, एंड 30.5। ऐसे ही करते 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 0.5 सॉरी क्या बोला था मैं, हाँ 0.5 के अंदर +5 करते जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो, एक यहाँ पे एरे भी रख सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे आप एक आप यहाँ पे ऐसे एरे रख सकते हो एंड इसके अंदर कुछ जो भी आपको ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देनी हो, ठीक है। लेट से आपको टाइटल देना हो, यहाँ पे आपको कोई टाइटल देनी हो तो आप दे सकते हो, ऐसे कि कोई टाइटल मुझे देना हो, हेलो, तो ये सब आप यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हो। उसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ एरर दे रहा है बिकॉज हमने इसको यहाँ यूज़ नहीं किया है। तो जब इसको पूरा यूज़ होगा तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको जो भी देना हो यहाँ पे आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। हम वापस इसको 0 कर देते हैं। तो बेसिकली यही था सिंपल सा यूज स्टेट, हम इसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू +5 की जगह आप 0.5 भी कर सकते हो, यहाँ भी आपको जो मन है आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब करोगे तो यहाँ पे 0.5 प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3.5, 4.5, 5.5, 7, 8, 9, 10 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। 0.55 कर करके प्लस होते जाएगा। तो बेसिकली सिंपल से यूज स्टेट यही था और बहुत ईजी तरीके से मैंने समझा, इससे ईजी आप कुछ नहीं हो सकता। अभी भी कोई डाउट है तो मैं कुछ भी मना नहीं कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, ग्रुप पे आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो बेसिकली यही सिंपल से इसमें ये था कि हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कराया, ठीक है। सेट वैल्यू हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो कुछ नहीं है सेट वैल्यू, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने चेंज करा, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट वैल्यू और उसके अंदर मैंने सेट वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करा है, ठीक है। और यूज स्टेट क्या करता है, इसकी वैल्यू को बताता है इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर कुछ नहीं रखोगे तो देखो, ठीक है। अब ये ऐसे नल दे देगा, ठीक है, नल वैल्यू दे देगा, इसलिए इसके अंदर कोई 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी अगर प्लस नहीं होगा तो ये बाई डिफॉल्ट नल मानता है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ चुका है, बहुत ईजी था। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे सिंपली पूछ सकते हो। अब इसका यूज़ केस कहाँ हो सकता है, लेट से अगर आपको कोई बहुत बड़ी एक तरह से वो बनाना है, आपको
कोई कार्ड बनाना है आपको, ठीक है। या तो जैसे आपका कोई वो है, आपको एक कंटेंट बनाना है, जैसे कि उस कंटेंट में आप डालोगे कि डे 1 और कंटेंट का नेम, ठीक है। तो आप बार-बार जाके एक एरे में, या तो एक एरे में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। एरे का एक पूरा लाइन नहीं बनाओगे कि भाई जैसे कि एरे का आज हो गया, इसके अंदर लिख दिया आज का टाइटल ये, आज का डेट में ऐसे ये हुआ, आज का डिस्क्रिप्शन ये था। तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे आप नहीं करोगे, बार बार ऐड नहीं करोगे, तो आपको एक सिंपल से एक बटन पे क्लिक करोगे और वो सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको भी ओरली नहीं समझ आएगा, जब मैं करूँगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा इसका यूज़ केस। आगे हम इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम यूज़ इफेक्ट भी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो अभी बेसिकली इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम ईजी है ये। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।